आज मैं सती खंड का दूसरा भाग कह रही हूँ। पहला कल हो गया जो सती ने प्राण तज दी थी। तब जब से सती कीन तन त्यागा, तब से शिव मन भयहु विरागा। जपे सदा रघुनायक नामा, सुमिरै जेह तेह धरि प्रभु ध्याना। माता सती ने जब से अपना तन त्याग दिया, तब से शिव जी ने विरक्त हो गए। उन्हीं के चिंता में रात दिन संन्यास धारण कर लिया। यह सबके लिए बड़ी दुखद बात हुई। सब चिंता में थे, ब्रह्मा विष्णु सभी देवताएं। सबके लिए माता को त्याग देना तन का सबके लिए बहुत ही कष्टकारक हुआ। और उसी समय एक असुर तारक नाम का असुर उत्पन्न हो गया। वह बहुत बलवान था और बहुत उपद्रव मचा दिया पूरे स्वर्ग पर। सभी देवताओं के मार मार के स्वर्ग से भगा दिया। सब देवताएं मारे दुख में पीड़ा से छिपे फिर रहे थे। कहीं जल में छिपे, कहीं कहीं छिपे, किसी का कोई बस नहीं चल रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने, और महेश तो अपन संन्यास में डूबे हुए थे माता सती के सोच में। सब देवता विचार करने लगे कि यह असुर कैसे जीता जाए। कोई अरहो से जीत नहीं सक रहा। तो बताए, विष्णु के पास गए सब देवता, अपनी रिक्वेस्ट किए। तो विष्णु ने कहा कि भाई शांत रखो, इसे हम लोग नहीं मार सकते हैं। क्या हम आपका सहायता नहीं करना चाहते, खूब करना चाहते, पर मैं भी इसे नहीं जीत पाऊंगा। ये शिव का पुत्र ही इसे मार सकेगा, शिव भी खुद इसे नहीं मार सकते हैं। तो आप लोग ऐसा उपाय करिए कि चलिए सब लोग शिव से रिक्वेस्ट करें और उनने विवाह करें। माता पार्वती ने जो सती अपना शरीर त्याग दी थी, तो वही माता हिमाचल के यहाँ और मैना के यहाँ पार्वती रूप में प्रकट हुई है। शिव जी उनसे ब्याह करें, तब ही हमारा कष्ट दूर होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु नारद सब देवता सब ऋषि अत्रि सब गए। कश्यप सभी देवता गए, सब रुकेट। तो भोलेनाथ सबको आसन दिया, बड़े आदर के साथ बैठाया और हंस दिए भोलेनाथ कि कहिए भाई इतने लोग एक साथ कैसे आए, क्या कारण है बताइए आने का। तो सभी देवता कहे कि हम आपके शरण में आए हैं महाराज। कारण तो है ही है। इंद्र लगे हाथ गोड़ जोड़ने, सब उनकी स्तुति करने लगे, नारद करने लगे। नारद ने तो नंदी से रिक्वेस्ट किया, हाथ गोड़ जोड़ा कि जाए कि भोलेनाथ से कहो कि आ गए हैं, हम लोगों के उनका ध्यान तोड़ने की हिम्मत नहीं है। तो नंदी ने ही जाके जगाया था भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ सबको बैठाए और खुश हो के बोलो भैया मैं सब तुम्हारा कार्य करूँगा, कहिए क्या आदेश है। तो सब देवता कहने लगे कि हे शिव जी, आपसे कुछ छिपा है हमारा कष्ट, आपको तो सब मालूम है, पर आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। तारक असुर हो गया है और सबको बड़ा तराई तराई मचा दिया है, मार के निकाल दिया है। हम लोग इससे बड़े तृप्त हैं, इसलिए आपके शरण में आए हैं, उससे बचने का उपाय सोचिए। सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सब जने हार गए, उसका वध नहीं कर सकते, शिवपुत्र ही उसका वध करेगा, यह विष्णु कह रहे हैं। आप सब कुछ त्याग बैठे हो समाधि में। माता पार्वती जो सती ने तन त्याग दिया था, वो माँ पार्वती हिमाचल और मैना के यहाँ प्रकट हो गई हैं। आप उनसे विवाह करिए और हमारे कष्ट का निवारण करिए। आपसे जो पुत्र पैदा होगा माता के, वही तारकासुर को मारेगा। तो भगवान सब देवताओं के तथास्तु कह दिया और वरदान दे दिया कि चलो तुम्हारा कार्य हम करेंगे। सब देवता अपने अपने स्थान चले गए और भगवान फिर अपने समाधि में लीन हो गए और तब करने लगे। यहाँ सभी देवता हिमालय के यहाँ आए और हिमालय के समझाया कि भगवान शिव कैलाश पर आ गए हैं तुम्हारे क्षेत्र में,
आप जाइए, उनकी सेवा करिए, उनसे वरदान लीजिए और अपनी पुत्री का विवाह उनके संग कीजिए। इसी से सबका उद्धार होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा और हम लोगों का भी कल्याण होगा, दूसरा कोई कल्याण नहीं है। और नारद आए थे जब पार्वती का जन्म हुआ था, तो हिमराज ने पार्वती का हाथ दिखाया, तब नारद ने सब कुशल विचारा, सफल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जो अभय गुण दुई चारी। नारद ने बताया कि सकल सुलक्षण है तुम्हारी पुत्री और बहुत तेजस्वी है, पर दो चार अवगुण जो है वह सुनो, वह भी मैं वर्णन कर रहा हूँ। मातु पिता और धनहीना, शरीर खिन्न अति दुर्गुणहीना, सभी दुर्गुण जिसमें भरा होगा। अस स्वामी यही के मिलई, परी हस्त यस रेख, इसके हस्त पर ऐसी रेख परी है कि जोगी जटिल नंग व्यंग दलिद्री जो जैसा हो कुरूप कुभेश, वही स्वामी इसको मिलेगा। यह इसके हस्त में रेख पड़ी है। तो हिमवान कहने लगे, महाराज ऐसा क्यों वर हो, मैं ब्याह करूँगा, मेरी इतनी सुंदर कन्या, वैसा विवाह क्यों करूँगा, कैसे, आप इसका कुछ उपाय बताइए। तब नारद ने कहा, सुनो हिमवान, अपनी पुत्री का कुशल चाहते हो तो जो मैंने जो जो दुर्गुण बताया है वह सब दुर्गुण शिव में है। आपकी पुत्री शिव की तपस्या करे, आप करो, शिव प्रसन्न हो जाए, इससे विवाह कर लें तो जो दुर्गुण है सब वो शुभ कार्य में परिवर्तन हो जाएगा। तब हिमवान अपनी पुत्री के लेके कैलाश पर जाते हैं और भगवान शिव से मिलते हैं। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और आदर सत्कार से बैठाया। हिमवान ने कहे, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप हमारे क्षेत्र में आ गए, यह हमारी अति बड़ी भाग है। मैं अपने कुटुंब सहित बहुत बहुत आपका आभार कर रहा हूँ। मैं तो धन्य हुआ, मेरा 7 जन्म तक उद्धार हो जाएगा, आप हमारे कैलाश पर आए। ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, हमारी पुत्री है मैना, पुत्री मैना है, यह आपकी सेवा करेगी। तब शिव जी बोलते हैं कि कोई लड़की किसी के एकांत में पुरुष की सेवा क्यों कर सकती है, लड़की के अपने को लिवा के जाइए। तब वो हिमवान कहते हैं, इसकी अकेली नहीं रहेगी, इसकी 2 सहेलियां साथ में रहेंगी और आपकी सेवा करेंगी। तब वह पार्वती शिव की जवाब देती हैं, प्रकट होके करती हैं कि हे महाराज, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप भी डर गए स्त्री से कि तुम विचलित हो जाओगे। ऐसा क्यों कहते हो कि मैं एक स्त्री से सेवा नहीं कराऊंगा, मेरा आरोप व्रत टूट जाएगा, ये हो जाएगा, फिर दूसरे पुरुष में आप में क्या फर्क है। तो भगवान हंस पड़ते हैं और आज्ञा दे देते हैं कि चलो पार्वती सेवा करेंगी। हेमंत अपने घर लौट जाते हैं। जया विजया 2 सखियां हैं पार्वती की, उनके संग में पार्वती सेवा करने लगी। शिव का पसीना पोछें, अर्घ दें, उनका आसन लगाएं, उनके जलपान के व्यवस्था करें, भगवान तप कर रहे थे। अब इधर तारक बहुत उत्पात मचा दिया, अब से देवतान की एक क्षण न रहा जाए कि हाल ही विवाह हो जाए, हाल ही भैया चलो कुछ करो। गए इंद्र जो थे, इंद्र कुछ आलित थे ही, और कामदेव की बुलाए, कहे कामदेव पर सरिस धर्म नहीं दूस, तुम रहो पर उपकार करो, ये ऐसे दूसरा धर्म नहीं होता है, दूसरे का काज किया करो, अपने काज सब नहीं करो। तो काम कहते हैं कि भाई बताओ तो कौन सा काम है, मैं करूँगा। तो कहा इस समय सब पर संकट आ गया है देवताओं पर, और शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं, और उन्हीं का पुत्र तारक को मारेगा, तुम जाके शिव पर बाण छोड़ दो। और इस समय जो माँ पार्वती हैं हिमवान के यहाँ प्रकट हुई थी, वो सेवा कर रही हैं, तो उन्हीं पर बाण मार दो और उनका पुत्र पैदा हो जाए, हम लोगों का दुख दूर हो जाए। काम ने मान लेते हैं, खूब सज धज के अपने पूरी तैयारी से अपने रति को भी बुला लेते हैं, धनुष बाण तान के, और जाके कैलाश पर पहुँचते हैं। भगवान समाधि में हैं और निशाना साधे हैं, ज्यों की पार्वती आती हैं उनकी पसीना पूछे, और तक के उसी पर बाण तान देते हैं। और बाण चला नहीं पाए हैं तब तक शिव ध्यान लगा के देख लेते हैं,
मेरा व्रत भंग करना चाहता है, मेरा सन्यासी कौन है। ऐसा दुस्साहस किया। भगवान ने तीसरी तने में उनकी तीसरी नयन खुल जाती है। तो काम जो है फूल का बाण ताना था, संधाना जैसे वैसे भगवान ने देख लिया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया, काम भस्म हो गए। जब काम भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति जो थी वहाँ मूर्छित होके बेहोश हो गई, गिर पड़ी धरती पर। और सारा देवताओं के समाचार मिला, सब तराई तराई मच गया कि अब का होगा भैया, काम जर गए, काम जर गए, रति का होगा। और शिव समाधि लगाए बैठे हैं, अब तारक कैसे मरेगा। सभी देवता तराई तराई करके एकत्रित हो के नारद के लेके वहाँ आते हैं। ब्रह्मा विष्णु के और नारद को सबको साथ लेके इंद्र आते हैं और हिमाचल के बुलाते हैं। और जब वो काम जरा तो सती अपने डर के मारी भाग गई, अपने पिता के घर चली गई सेवा छोड़ के अपनी सखियों के साथ। तो सभी देवता नंदी से के पास आते हैं, कहते हैं नंदेश्वर कहाँ हैं भगवान। तब नंदी बताते हैं वो तो वहाँ काम को जला दिए, रति बेहोश पड़ी हैं। तो सब देवता उनकी बड़े विनम्र से स्तुति करते हैं। जब सब लोग स्तुति करने लगे, नारद भी स्तुति करने लगे, तब भगवान अपना नेत्र खोल देते हैं और कहते हैं कहिए क्या आदेश है। तब सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यह आपने क्या किया, आपने तो काम को ही जला दिया, रति बड़ी दुखी है। तब भगवान वर देते हैं कि आज से जिस स्थान पर मैं यहाँ तप कर रहा हूँ यहाँ किसी को काम नहीं व्यापेगा। पर जब द्वापर में कृष्ण के पुत्र दुष्ट धूम पैदा होंगे तो वही रति से ब्याह करेंगे, वही रति का पति होंगे। कामदेव ही दुष्ट धूम होके प्रकट होंगे और रति को मिलेंगे, उनका दुख दूर होगा। सब देवताओं ने जय जयकार करे, इस पर जय जयकार हुई और बोले माता की विवाह करिए, हम लोगों का दुख दूर करिए। तो भगवान वरदान देते हैं कि चलो भाई सबका कार्य करेंगे। और इतने में माता सती सबने मना करा पार्वती को कि उनकी तपस्या नहीं करो और दूसरा हो वर देखो, वो तुम्हारा अच्छे वर से ब्याह करूँगा। पार्वती नहीं मानती हैं, कहती जीवन भर यह रगर हमारी, वर शंभु नहीं रहब कुमारी। मैं आजीवन कुमारी रह जाऊंगी, शंभु से ब्याह नहीं होगा, ब्याह होगा मेरा तो शिव से। शिव को मैं अपने पति रूप में वर्णन कर ली हूँ। माता तपस्या करने पर्वत पर चली जाती हैं, जहाँ से गंगा निकली हैं वहाँ उस पर्वत पर चली जाती, गंगा नदी के किनारे घोर तपस्या करती अपने सखियों के साथ। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किहिन कछिन कछु दिन उपवासा। तो कछु दिन भोजन बारी बतासा खाई, कुछ दिन उपवास की, इस तरह से कठिन तपस्या की। तब शिव जी ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कि तब पार्वती सब तरह से हमारे योग हो गई हैं और बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई हैं और मैं अब इन्हें कभी नहीं त्यागूंगा, अब मेरा दुख दूर हो गया। सती के जाने से जो मुझे दुख हुआ था अब मुझे सुख मिलने लगा, वही हमारी सती हैं, पार्वती के रूप में आई हैं। तो भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के वहाँ जाते हैं जहाँ माता तपस्या कर रही हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण देख के आदर सत्कार करती हैं, पार्वती उन्हें बैठाती हैं और उन्हें जलपान कराती हैं और कहती हैं कहिए आप तो बड़े महाराज धीराज योगेश्वर लग रहे हैं, किस कारण से यहाँ आए हैं। तब भगवान बोलते हैं शिव कि आप बहुत बारी तपस्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो। तो सती का पार्वती कहती हैं कि मैं क्या कहूँ, यह मेरी तो बड़ी वो है दृढ़ता, पर कहने में शर्म आती है, बड़ी शर्म की बात है, मैं क्या बताऊँ। फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए, शिव से हमारा ब्याह हो जाए, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। यह बात मेरे माता पिता के कहना चाहिए, लेकिन जब आप पूछ रहे हो तो मैं आपसे कह रही हूँ। तो कहते हैं भगवान लगे भड़काने शिव जी, अरे जोगी जटिल नीलज, अरे सती ब्याह करे थे, दक्ष मूर्ख था जो नहीं माना था, ले गया उसे ब्याह दिया
और भोजन नहीं दे पाया, त्याग दिया, गई पिता के यज्ञ में विरक्त होके डूब के मर गई। जोगी जटिल कुबेश नाग लपेटे रहता, वस्त्र नहीं आटता है, राख विभूति लपेटे रहता है, उससे ब्याह करके क्या सुख पाओगी? अरे तुम्हारे लिए तो एक से योग्य वर हैं, जो सब एक से अच्छे बढ़िया हैं, उन्हें देखिए। उसके लिए क्या कर रहे हो? भिखमंगा, न रहने की जगह, न कछु, एक नंदी पर, एक गाड़ी तक नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं, एक नंदी बूढ़ा लिए फिरता है। ऐसे वर से ब्याह करके का सुख पाओगी? पर माता बिगड़ जाती हैं और कहती हैं कि बूढ़ा करके तुम्हें सहारा दे दिया, सेवा, मुंह संभाल के बात करो, नहीं अब मुझसे कुछ अनर्थ ही हो जाएगा। शिव के बारे में, मैं हमारा गुरु हैं, मेरे पति हैं, मैं वर्णन कर ली हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं सुनूंगी, उनकी बुराई सुनने से मुझे भी नरक का भागी बनना पड़ेगा। ऐसा माता क्रोधित होती हैं, अपने सखी के संकेत में विजया से कहती हैं, इसे समझा दो, इसे यहाँ से भगाओ, और नहीं तो मेरे हाथ से कुछ चल जाएगा, इसका सिर फिर फूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, शिव की बुराई मैं नहीं सुनूंगी। विजया बहुत समझाती हैं और वो ब्राह्मण मुस्कराए जाता है और बुरी बुरी बात उसकाने लगता है, पार्वती के कहता जाता है। तब पार्वती मारे क्रोध से उठती हैं, चमेटा लिए दौड़ती हैं कि हट जा, नहीं मैं ये चला दूंगी, अब शिव की एक बुराई भी मैं नहीं सुन सकती हूँ। तब भगवान अपने असली रूप में आते हैं और पार्वती के दर्शन देते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, तुम तो पति के रूप में मुझे शर्म के मारे मुझसे नहीं कहोगी, पर मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करा हूँ, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तुम ये बताओ मेरी पत्नी बन जाओ। तो पार्वती हंसती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, हे शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानने योग्य हैं, मेरी भी वृथा आप जानते हो, कुछ छिपी नहीं है, पर यह बात मैं कैसे कहूँ कि मैं तुमसे विवाह करूँगी? फिर भी मैं कहती हूँ कि विवाह करूँगी और मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन यह बात आप तो रूप बनाने में माहिर हैं, तो रूप बना के हमारे पिता के घर जाइए, हमारे माता पिता से हमारा हाथ मांगिए और हमारा वर्णन कीजिए। तो शिव जी उन्हें वचन दे के चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। पार्वती अपने सखियों सहित घर को आती हैं और खूब खुश होती हैं। जब हिमाचल सुनते हैं कि पार्वती आ रही, तो घोड़ा, हाथी, रथ लेके और बहुत उनके अगवानी करने दौड़ते हैं और 100 भाई आते हैं, मैना कहना, बड़े आदर के साथ उन्हें घर लेवाते हैं और बताती हैं कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। और इधर शिव जी जब अपने कैलाश पर आते हैं, सतऋषि को बुलाते हैं। सतऋषि आए और उन्हें हिमाचल के यहाँ भेजते हैं कि जाओ कह दो कि विधि विधान से तारीख देख के जो बढ़िया मुहूर्त हो उसमें शिव जी के संगे पार्वती का विवाह करो, वो पानी ग्रहण करेंगे। तब सतऋषि आते हैं और हिमाचल देखते हैं सतऋषि के, तो बहुत खुश होते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। तब दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत जलपान कराते हैं, बड़े सेवा सत्कार करते हैं और सब बात सुनते हैं। मैना और हिमवान वचन दे देते हैं कि चलो शिव के साथ मैं पार्वती का ब्याह करूँगा। तब यह सब होता है, सतऋषि जाते हैं। भैया इतने में शिव जी फिर रूप बदल के, क्योंकि पार्वती के वचन दिए थे, और हिमालय के यहाँ आते हैं और बहुत बुरी बुरी बात फिर कह के मैना और उन्हें हिमाचल को भड़काते हैं। तो अब मैना बिगड़ जाती हैं कि चाहे मेरी बेटी कुमारी रह जाए, लेके अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, बड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के कूद जाऊं, बहती गंगा में लेके बह जाऊं। हे हिमवान, तुम मेरे पति हो, मुझे चाहते हो तो एक रस्सी ले आओ, वो पार्वती के गले में डालो और लस्सी बड़े ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाओ, वहाँ से ढकेल दो समुद्र में, जिससे पार्वती मर जाए, बच नहीं सके। ऐसा विलाप करती हैं। पर उस जोगी से मैं ब्याह नहीं करूँगी, इतना जिसके कुरूप बता गया वो ब्राह्मण, उसको इतना गुण है, उसने पति पत्नी मार डाला था। मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने हाथ से गला दबा लूँगी, मैं उसके संग पार्वती से ब्याह नहीं करूँगी।
अब वो बहुत समझाते हैं, नहीं तो फिर वो हार जाते हैं। फिर सब देवता आते हैं, अरुंधति आती हैं, अत्रि आते, कश्यप आते, गौतम आते, मार्कंडे आते हैं, ब्रह्मा विष्णु आते। और अरुंधति अंदर, और मैना जो है सब वस्त्र फेंक के गहना गुड़िया कोप भवन में जो कमरा एकांत में है उसमें जाती, जमीन में लेट जाती हैं और कहती हैं कि मैं उसके संग ब्याह नहीं करूँगी। फिर अरुंधति बहुत समझाती, सब ऋषि समझाते कि उनके ऐसा सगुण कोई नहीं है, सुंदर कोई नहीं है, वो तो रूप धारण करते हैं, वो अदेह हैं, अदृष्ट हैं, उनका ऐसा कुछ उनके बराबर कोई नहीं है, हम सब उनके सेवक हैं। फिर मैना मान जाती हैं। फिर विवाह होता है, बारात की फिर तैयारी होने लगती है। अब आगे की कल सुनाएंगे। बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो शिव शक्ति की जय।